जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। अभी आप सब लोग सभी क्षुल्लक महाराजों के मुख से उनके उद्गार सुन रहे थे। निश्चित दीक्षा एक साधक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। दीक्षा का मतलब कोई रस्म की अदायगी नहीं। दीक्षा एक संस्कार मात्र नहीं है। दीक्षा जीवन की दिशा निर्धारण का अनुष्ठान है। जब कोई साधक दीक्षित होता है तभी उसके जीवन की सही दिशा निर्धारित होती है, और जब दिशा सही होती है तभी दशा सही होती। हम सब ने इसी मार्ग को अंगीकार किया। तीर्थंकर भगवंत के द्वारा ये मार्ग प्रशस्त हुआ और आचार्य भगवंतों ने उस मार्ग को पल्लवित किया। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमें महान विभूति स्वरूप हम सबके लिए भगवत तुल्य परम पूज्य गुरुदेव की शरण मिली और उनसे दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज निश्चित रूप से ये सभी क्षुल्लक जी, इनके साथ 21 की दीक्षाएं हुई थी। इनको आदि लेकर शुरू तक जिन जिन को उनके करकमलों से दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे सब बड़भागी हैं और इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अपने आप को भी बड़भागी महसूस करता हूँ। परंतु दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात नहीं, हालांकि दुर्लभ है, लेकिन 4 बातें आज के संदर्भ में मैं कहूँगा जो प्रत्येक आत्म साधक को ध्यान में रखना चाहिए। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक बनाना। दीक्षा लेना एक घटना है। जब हमारे हृदय में वैराग उमड़ता है तब किसी किसी के मन में दीक्षा लेने का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन दीक्षा भी तब ली जाती है जब कोई दीक्षा देने वाला हो। गुरु दीक्षा देते हैं, शिष्य दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने और देने में गुरु और शिष्य का संबंध होता है। जो प्रवज्ञादायक होता है, जो दीक्षादायक होता है, वही गुरु होता है। पर गुरु हर किसी को दीक्षा नहीं देते और हर किसी को दीक्षा देना भी नहीं चाहिए। उसकी पात्रता को परख करके ही दीक्षा का विधान किया जाता है। शास्त्रों में दीक्षा के योग्य कौन है और कौन अयोग्य है, इसका पूर्ण विवेचन। और हमने गुरुदेव को बहुत निकटता से देखा कि वे शास्त्रों में कथित बातों के साथ अपने निकष, अपनी कसौटी पर कस करके ही दीक्षा देते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत ठोक बजाकर देख देख करके ही दीक्षा दी। अगर वो चाहते तो अब तक हजारों मुनियों को वो तैयार कर सकते थे, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि दीक्षा देना मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं तभी दीक्षा दूंगा और उसे ही दीक्षा दूंगा जिसे मैं योग्य समझूंगा। इस अर्थ में
जिनको उनके कर कमलों से दीक्षित हुई है, दीक्षा लेने का अवसर मिला है, वो सब ISO का ट्रेड मार्ग सहित है। कुछ सोचना नहीं, वो ट्रेड मार्क है, क्योंकि उनकी कसौटी पर खड़े उतर गए तो ISO ब्रांड बन गया है ना। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से हमें दीक्षा मिली, हमने दीक्षा ली। लेना और देना ये गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। एक दिन दी जाती है, एक दिन ली जाती है, ये एक दिन की घटना भर है, लेकिन जीवन भर दीक्षा को निभाना जीवन भर की साधना है, अपना पुरुषार्थ। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिस मकसद से हमने दीक्षा ली है वो साकार हो, उस दीक्षा को हम निभाएं। मनुष्य कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना पाले, जब तक उसके उद्देश्य को साकार न करे तब तक उनका कोई अर्थ नहीं है। हमने दीक्षा पाई है, हमें दीक्षा को निभाना है और आनंद के साथ निभाना है, शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल निभाना है, जिससे जीवन आगे बढ़ सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर भरोसा करके इन पांचों को पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में और बाद में दीक्षा देकर भेजा। उससे पहले 2 ब्रह्मचारी हमारे पास रूपेश और सारांश है, इनको भी गुरु कृपा से ही संघ में रखा था, गुरुदेव ने ही भेजा था। और जिस दिन इनके संघ में एंट्री हुई उन्हीं के निमित्त से गुरुदेव ने 27 नियम बनवाए थे। महाराज जी उस समय इंदौर में ही थे। 27 नियम सोम सागर जी महाराज ने पेंसिल से लिख करके भेजे थे और वही सब संघों में गया। पहले मैं किसी को रखता नहीं था, इनको भी मेरे पास गुरुजी ने ही भेजा था, और उससे पहले जितने आए मैंने सबको गुरुजी के पास भेजा। पर 2019 में जब नेमावर में था तो धीरे से कान में बोला, ब्रह्मचारियों को तैयार करो, 50 वाले नहीं, 25 के 24, 25, 22, 25 वालों को और अच्छे से रखना, निगाह रखना, शब्द थे उनके, वो शब्द अभी भी कानों में गूंजते। मैं ठीक है गुरुदेव, अभी तक आपने कहा नहीं था तो हमने ध्यान नहीं दिया, अब कोई योग्य दिखेगा तो मैं रखूंगा। उसके बाद मेरे पास आए तो कई, पर उनमें से मैंने 2 को रखा, सारांश और रूपेश को, और वो अच्छी साधना और अध्ययन कर रहे हैं। गुरुदेव ने उसके बाद सबसे पहले आदर सागर जी, संजय नाम था इनका, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करते थे, अपने समय के MBA हैं, टॉपर रहे हैं। और समादर सागर जी, किरीट भाई, इन 2 को पहले भेजा और उसके बाद चिद्रूप सागर जी, अभिषेक गोटेगांव से, स्वरूप सागर जी, सागर से क्या नाम था, पुनीत, ये भी एक हैदराबाद में ये इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। और सुभग सागर जी इंजीनियरिंग करके सीधे एंट्री, जयेश वर्धा से, इनसे कोई हमारा परिचय नहीं था। आदर सागर जी का थोड़ा सा परिचय था, लेकिन इन लोगों को गुरुजी ने भेजा और मेरे पास संदेश दिया कि आपके पास इनको भेज रहे हैं, आपको इन्हें अच्छे से रखना है। हमने रखा। बाद में जब इनकी दीक्षा हुई, दीक्षा के उपरांत गुरुदेव के पास से समाचार आया, गुरुदेव के सामने से ही समाचार संदेश आया कि इन्हें अब आपके पास भेज रहे हैं, आपको ही इनका पालन पोषण करना है। हमने अपना कर्तव्य कर दिया, अब आपको देखना है। गुरुजी ने हम पर ये जिम्मेदारी दी और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे इस लायक सोचा, और तब से
हमने अपने तई जितना अच्छा हो सकता है करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ये सब खुश ही होंगे। और मैं तो ये जानता हूँ जो खुश रहता है वही खुश रख पाता है। तो हमारी कोशिश यही है, खुश रखो और खुश रहो। जीवन का यही संदेश बना करके चलो। हम जितना बन सका देते रहे हैं। गुरुदेव ने पालन पोषण शब्द कहा है, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं ध्यान रख रहा हूँ। निश्चित 3 वर्ष की अवधि बहुत लंबी होती है, इनकी आकुलता को मैं समझ रहा हूँ। पर मैं यही कहता हूँ, जब तक समय नहीं आता काम नहीं होता। अपनी विशुद्धि बढ़ाइए, समय आएगा और समय सब कुछ साकार करेगा। भावना भा करके रखना है। हमें गुरुदेव ने जो निर्देश नहीं, एक प्रकार का आदेश दिया है और हम उसी का अनुकरण करते हुए चल रहे हैं। और निश्चित गुरु आदेश के अनुरूप वह सब कुछ होगा जो गुरु जी चाहते थे और जो आप लोग चाहते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ें और समय को पूर्ण करें। चूँकि आज समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सभी क्षुल्लक जी बहुत अच्छा अध्ययन और साधना कर रहे हैं। हमारा पूरा संघ बहुत व्यवस्थित है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे क्षुल्लक जी हो, चाहे महाराज जी हो। और हमें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता। मैं हमेशा सोचता था कि संघ को चलाना और परिवार पालना एक बराबर है। मैं तो कहता भी था कि संघ चलाना यानी अपनी शांति को गिरवी रखना। इसलिए मैं बहुत विस्तार करने के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इन लोगों ने कभी विकल्प उत्पन्न नहीं होने दिया। सब चल रहा है और हम इसे नैमित्तिक संबंध के ही रूप में देखते हैं। ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है और इन सब से अपेक्षा भी। समय हाँ, ये विश्वास है और अपेक्षा भी है और मुझे पता है कि इसमें कोई कमी नहीं होगी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में परोक्ष वंदना करता हुआ मैं वाणी को विराम दूंगा। जावानी के ज्ञान से सुजय लोकालोक सोवानी मस्तक दरु सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रहे जो तेरो सर चलेगा। हम